भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ एक बार फिर से सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वे अपने न्यायिक फैसलों के कारण नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट परिसर में स्थित न्याय की देवी की मूर्ति में किए गए बदलावों को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में मूर्ति की हाथों से तराजू और तलवार को हटाकर उसके हाथों में संविधान की किताब को थमाना और आंखों से पट्टी को हटाना विवाद का केंद्र बन गया है। ये कदम न्याय की नई व्याख्या के रूप में देखा गया है, लेकिन इसकी आलोचना भी तीव्रता से हो रही है। न्याय की देवी की मूर्ति सदियों से न्यायपालिका का प्रतीक रही है। ये मूर्ति अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रहती है, जो न्याय की निष्पक्षता का प्रतीक है। इसके साथ ही उसके हाथ में तराजू, संतुलन और तलवार न्यायिक निर्णय की शक्ति का प्रतीक है। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ने इस प्रतीक को नए सिरे से परिभाषित करने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि न्याय केवल नियमों का पालन तक सीमित नहीं है, बल्कि संविधान के मूल सिद्धांतों को भी संजोने की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने न्याय की देवी के हाथ से तलवार हटाकर उसे संविधान की किताब थमाने का फैसला किया है। उनकी नज़र में न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटाना ये संकेत है कि न्याय अब खुली आंखों से समावेशी और पारदर्शी होना चाहिए, जिसमें हर किसी की आवाज़ को सुना जाना चाहिए। चंद्रचूड़ के यह कदम कुछ लोगों को सराहने लगे हैं, क्योंकि वो लोग इसे न्याय की आधुनिकता के साथ जोड़ते हैं। उनके समर्थकों का तर्क है कि बदलाव संकेत है कि न्यायिक प्रक्रिया में अब पहले से अधिक समावेशी और पारदर्शी होना चाहिए। अब न्याय न्यायिक अंधेपन से ऊपर उठकर समाज की सभी असमानताओं को समझकर आगे बढ़ेगा। संविधान का समावेश ये दर्शाता है कि कानून की सर्वोच्चता से अधिक संविधान के आदर्शों को महत्व दिया जाना चाहिए। हालांकि इस निर्णय का भारी विरोध भी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन और कई अन्य कानूनी विशेषज्ञ इस बदलाव से नाराज हैं। उनके मुताबिक न्याय की देवी के हाथ में तलवार और आंखों में पट्टी न्यायिक प्रणाली के लिए बुनियादी सिद्धांतों को दर्शाता है। उनका कहना है कि न्याय में निष्पक्षता तभी संभव है जब न्यायाधीश बिना किसी पक्षपात और व्यक्तिगत भावनाओं को अपने निर्णय में हावी न होने दें। पट्टी का मतलब है कि न्याय केवल तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है, न कि किसी की पहचान, धर्म या जाति के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने यह भी सवाल उठाया है कि महत्वपूर्ण बदलाव के लिए उनसे कोई सलाह क्यों नहीं ली गई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस फैसले पर अपनी नाराज़गी जाहिर की है। उनका कहना है कि न्याय की देवी की पारंपरिक छवि को बदलना न्याय की गहरी परिभाषा को विकृत करने जैसा है। उन्होंने कहा कि ये परिवर्तन न्याय के प्रतीकों और परंपराओं का सम्मान नहीं करता। उनके अनुसार इस बदलाव के पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से सलाह मशविरा करना अनिवार्य था, क्योंकि ये न्यायपालिका के प्रतीकात्मक महत्व से जुड़ा मसला है। बार एसोसिएशन ने इस मुद्दे को लेकर अब प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कड़ी निंदा की है। प्रस्ताव में यह भी उल्लेख किया गया है कि न्याय के प्रतीक में कोई भी बदलाव करने से पहले सभी हितधारकों से परामर्श करना आवश्यक होता है। ये मुद्दा सिर्फ कानूनी दायरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका राजनीतिक रंग भी ले लिया गया है। आलोचक ये भी दावा कर रहे हैं कि ये बदलाव न्यायपालिका की स्वायत्तता को कमज़ोर करने का प्रयास है और ये एक राजनीतिक एजेंडे को साधने के लिए किया गया है। कुछ धड़े इसे संविधान की सर्वोच्चता को कमज़ोर करने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं, जबकि अन्य इसे न्यायपालिका के प्रति लोगों की धारणा के बदलने के प्रयास के रूप में देख रहे हैं। इस विवाद के चलते डीवाई चंद्रचूड़ को आलोचना का भी सामना करना पड़ा। जहां एक ओर उनके फैसले की प्रगतिशील और समावेशी बताया जाता है, वहीं दूसरी ओर इसे न्याय की परंपराओं के साथ खिलवाड़ के रूप में देखा जा रहा है। बार एसोसिएशन ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि ये बदलाव वापस नहीं लिया गया तो इसके खिलाफ कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं।
ये पूरा विवाद हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि न्याय के प्रतीकों का समाज में क्या महत्व है। मूर्तियों और प्रतीकों के जरिए न्यायिक प्रक्रिया का साक्षात्कार होता है और ये प्रतीक समाज के न्यायिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। लेकिन जब इन प्रतीकों में बदलाव होता है तो इसका सीधा असर समाज की न्यायपालिका के प्रति धारणा पर भी पड़ता है। न्याय की देवी की मूर्ति हमेशा से निष्पक्षता, शक्ति और साक्ष्य आधारित निर्णय का प्रतीक रही है। लेकिन जब इन प्रतीकों को बदलने की कोशिश की जाती है तो सवाल उठता है कि क्या इससे न्याय के आदर्श भी बदल जाएंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि डीवाई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को कैसे संभालते हैं। बार एसोसिएशन की ओर से बढ़ती असहमति के बीच क्या ये बदलाव स्थायी रहेगा या फिर इसे वापस लिया जाएगा, और अगर ये बदलाव लागू होता है तो क्या ये भारतीय न्याय प्रणाली को एक नई दिशा देने का संकेत होगा। इस विवाद ने यह भी उजागर किया है कि न्यायपालिका और बार एसोसिएशन के बीच के संबंध कितने संवेदनशील हो सकते हैं। जहां एक तरफ न्यायाधीश न्यायिक प्रक्रियाओं को सुधारने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वकीलों का समुदाय इस बात पर जोर देता है कि न्याय की पारंपरिक परिभाषा को नहीं छेड़ा जाना चाहिए। डीवाई चंद्रचूड़ के न्याय की देवी की मूर्ति में किए गए बदलावों का फैसला भारतीय न्यायिक प्रणाली के प्रति एक नई सोच को प्रतिबिंबित करता है। हालांकि इस निर्णय ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और न्यायपालिका के पारंपरिक आदर्शों पर चर्चा को एक नए सिरे से शुरू कर दिया गया है। इस पूरे विवाद से ये साफ हो गया है कि न्याय केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि ये समाज की धारणाओं और प्रतीकों के भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।